बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पीडीएम, तहरीक इंसाफ, काफ लीग और इस्टेब्लिशमेंट सब जारहाना पॉलिसी पर आ गए। मरीम नवाज ने किस सियासी गुंडे को डिक्टेशन दी और इस सियासी गुंडे की इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां, अब नतीजा क्या निकलेगा ये भी आपको बताएंगे। और लंदन की हिदायत पर कौन सी दो अहम शख्सियात के इस्टेब्लिशमेंट से राबते जारी हैं, इस्टेब्लिशमेंट दबाव में क्यों नजर आ रही है, ये माजरा क्या है, कहानी आपके सामने रखेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के अहम नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्या हदायत जारी की, तमाम इंतखाबात मौखर कराने के लिए कहाँ और कौन सी साजिश तैयार हो रही है, और फिर ऐवान सदर ने ज़मान पाक के मकीनों को कौन सी बड़ी साजिश से बाखबर किया, ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सियासी हालात में लम्हा बलम्हा तेजी आ रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जूं वफाकी हुकूमत और पीडीएम के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। कप्तान के मुखालफिन ने उनके खिलाफ हर गैर कानूनी और गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया है। इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के महाज से भी कोई मुस्बत या न्यूट्रल खबरें नहीं आ रही। ऐवान सदर भी इस वक्त हाई अलर्ट है। ऐवान सदर को मुल्क में साजिश की नई पकने वाली खिचड़ी की इतला मिल चुकी है। ऐवान सदर ने ज़मान पाक के मकीनों को क्या इतला दी, इन तमाम मामलात और अहम इंफॉर्मेशन का जायजा आपके सामने आज के इस प्रोग्राम में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, पहली खबर पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान के महाज से और मरीम नवाज के उनके राब्तों के मुतल्लिक है। अहम तरीन ज़राए ने इस इतला की तस्दीक की है कि पंजाब असम्बली तहरील होने की खबर मिलने के बाद लंदन से मरीम नवाज पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान से राब्ते पे है। ज़रा ये भी बताते हैं कि मरीम नवाज समझती हैं कि पीडीएम में उनके बाद फजलुर रहमान ही हैं जो इमरान खान के खिलाफ सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ रखते हैं और उन्हें इश्तियाल दिलाया जा सकता है। ज़रा के मुताबिक मरीम नवाज ने फजलुर रहमान को कायल किया कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीडीएम को कायल करें कि इमरान खान के खिलाफ केसेस में कानूनी कार्रवाई में तेज़ी लाएँ और सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बलियों के इंतखाबात मौखर कराने के लिए मरदमशुमारी, हल्का बंदियों, माशी हालात समेत हर ऑप्शन को इख्तियार किया जाए, यानी बहाना बनाया जाए। इस हवाले से पीडीएम सरबराह फजलुर रहमान की आज की पेशावर में मीडिया में जो गुफ्तगू हुई, वाज़ेह इशारे आपके सामने हैं। ये धमकियां दी गई। फजलुर रहमान कहते हैं कि दो सूबाई असम्बलियों की तहलील के बावजूद इन सूबों में जल्दी इंतखाबात नहीं होंगे। पहले हमने इस गंद को साफ करना है, इसके बाद कानून और आइन के तमाम रास्ते मौजूद हैं। मजीद वो ये भी कहते हैं कि चलें कि मुल्क और इदारे अब पीटीआई की ख्वाहिश पर नहीं चलेंगे। हमने मरदमशुमारी इस सैलाब के बाद बहाली और मईशत के लिए काम शुरू कर दिया है, तो इसके लिए हमें वक्त चाहिए। ज़रा ये भी बताते हैं कि फजलुर रहमान साहब ने वज़ीर आज़म पर भी दबाव डाला है कि वो इमरान खान के रास्ते बंद करें, रोकें, और इस्टेब्लिशमेंट तक भी ये पैगाम पहुंचा दिया है, वरना हम इस सिस्टम को नहीं चलने देंगे। फजलुर रहमान साहब की जो खिदमात है ना, वो एक सियासी गुंडे की खिदमात है। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले भी माजी में जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाना था ना, तो फजलुर रहमान और उनके बच्चों को सड़कों पर निकाल दिया गया। फिर क्या हुआ, इस्लामाबाद की सड़कें थी, फजलुर रहमान के नारे थे, और इससे पहले जब इन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया ना, तो यही मदरसे के बच्चे थे जो किराए पर दिए गए फजलुर रहमान साहब की तरफ से, जिन्हें भरपूर तरीके से जो है पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं, अब वही काम दोबारा किया जा रहा है। जब भी इन्होंने कोई पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को देना हो, पाकिस्तान के इदारों को देना हो, और ख़ास तौर पर जो अब नई क़यादत है इन तक पहुँचाना हो, तो यकीनन फजलुर रहमान का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा, फजलुर रहमान ने एक तकरीर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें बाकायदा अपने कंधों पर इशारा करके कहा कि हम इनसे नहीं डरते। हमने अफगानिस्तान में अगर अमेरिका का मुकाबला किया तो तुम किस खेत की मूली हो, ये उस वक्त जनरल बाजवा को पुकार पुकार के कह रहे थे। और अब ये धमकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दी गई है कि इन इंतखाबात को हर सूरत रोका जाए, और फिर जो बहाना बनाया जाएगा कि पाकिस्तान में मईशत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम इतना बड़ा इलेक्शन करवा सकें, यानी हमें मज़ीद वक्त जो है वो अभी दरकार होगा। और इसके साथ साथ मरदमशुमारी, हल्का बंदियाँ जो हैं वो एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। कराची के अंदर क्या हुआ, एमक्यूएम अलहदा होगी, उन्हें हल्का बंदियों पर इतराज़ था, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो किरदार है वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने करना है कि वो इन मामलात को ऑन बोर्ड लेगा,
یا پھر اعلی کار بن جائے گا جس طرح ماضی میں بنتا آیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھوں یا پھر کچھ دوسری طاقتوں کے ہاتھوں، کیونکہ اب تک ممنوعہ فنڈنگ کیسز کے فیصلے نہیں ہو سکے کسی بھی جماعت کے۔ آپ ہنستے ہوئے کسی کے وکیل کو یعنی مسلم لیگ نون کے وکیل کو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جاؤ جا کر انتخابات کرواؤ، مذاق میں کروا دو لیکن انتخابات ضرور کراؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس وقت ایک بی ٹیم بنے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور بدلے میں آپ کے خاندان کے لوگوں کو نوازا بھی گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک جج صاحب کو شہباز شریف نے نواز دیا کیونکہ اس نے فیصلہ شہباز شریف کے حق میں جو ہے وہ کیا تھا، اور فضل الرحمان کو ایک سیاسی غنڈے کے طور پر مریم نواز کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں، آج خان صاحب نے ایک اور بھی بات کہی ہے اور اشارہ دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک باجوہ ڈاکٹرین پر کام کر رہی ہے۔ تو ہم نے ذرائع سے اس کا جائزہ لیا اور جو چیزیں کنفرم ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان نے یہ اشارہ ان رابطوں کی اطلاع کے بعد دیا جو نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ بالکل تازہ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا ہے نواز شریف کا، اور نواز شریف نے اسحاق ڈار اور شاہد خاقان عباسی کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہم شخصیت سے رابطہ کیا، انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے اپنی حمایت یاد کراتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ جب جنرل باجوہ کے ذریعے چین آف کمانڈ کی تبدیلی کے جو معاملات طے ہوئے تھے ان میں نواز شریف کی وطن واپسی، پرویز الہی کو کنٹرول میں رکھنے اور مقررہ مدت سے پہلے کسی بھی اسمبلی کے انتخاب شامل نہیں تھے۔ ذرائع یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں نے نواز شریف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ معاملات ویسے ہی ہوں گے جیسے آپ کے ساتھ طے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف پر واضح کر دیا ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے ساتھ انتخابات کے فارمولے کو حتمی شکل دیں، یعنی آصف علی زرداری کو پنجاب میں جگہ دی جائے تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں اور اس میں آسانی پیدا ہو سکے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان تمام رابطوں کا عمران خان کو علم ہے، اس لیے انہوں نے قومی اسمبلی میں جا کر معاملات کو کنٹرول کرنے کا اشارہ دیا۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی سے راجہ ریاض گروپ سے نجات حاصل کر کے شہباز شریف کی پوزیشن کمزور کریں، اور ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں مجھے کہ عمران خان کو یہ خیال بہت دیر سے آیا ہے۔ ایوان صدر عمران خان کو یہ مشورہ تقریباً 2-3 ماہ پہلے سے دے رہے تھے کہ وہ قومی اسمبلی کا محاذ پاس رکھ کر تمام فیصلے کریں۔ اب عمران خان اثر نو یہ کوشش کر رہے ہیں مگر ان کے لیے کافی ساری مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو گیم ہے وہ خان صاحب کے کنٹرول میں ہے۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تحریک انصاف اور ایوان صدر کے مشترکہ ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق صدر عارف علوی نے اپنے خفیہ نمائندوں کے ذریعے یہ پیغام اتوار اور سوموار کو 2-3 بار خان صاحب سے جو رابطہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے محاذ کے حوالے سے اور جو سازشیں ہو رہی ہیں یہ اطلاع دے دی ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایوان صدر نے آگاہ کیا کہ فضل الرحمان صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری، اسحاق ڈار اور شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں مسلسل نظر آ رہے ہیں، اور اس لیے خان صاحب آپ بھی اب ہائی الرٹ ہو جائیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ صدر مملکت نے یہ بھی مشورہ دیا کہ خان صاحب آپ اسمبلی کو عارضی طور پر جوائن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں تاکہ وزیراعظم شہباز شریف کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے، دباؤ ڈالا جا سکے، اور جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات ہونے چاہیے یہ بات ان سے منوائی جائے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایوان صدر نے ایک بار پھر عمران خان کو آگاہ کیا کہ پرویز الہی سے آپ نے خبردار رہنا ہے، آپ انہیں پارٹی میں ضرور شامل کریں مگر کوئی بھی شرائط جو ہیں وہ تحریری طور پر تسلیم نہیں کرنی، اور انہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور یہ بہت ہی مستند اطلاعات ہے کہ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ اپنے کیسز کو ختم کروانے کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مونس الہی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اگر رابطے میں آ گئے ہیں تو پھر یقیناً کسی کا اعلی کار بن کر پاکستان تحریک انصاف کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کو عمران خان کی دھمکی کے بعد پریشانی تو لاحق ہو گئی ہے۔ انہوں نے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر وزیراعظم سیکریٹریٹ نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطے کر کے اراکین قومی اسمبلی کی تازہ ترین فہرستیں جو ہیں وہ مانگ لی ہیں۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے ایوان کے اراکین کی اس وقت جو تعداد ہے نا جی وہ 331 ہے، جن میں سے حکومت کو 181 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کے 85 ہیں، پیپلز پارٹی کے 58 اور متحدہ مجلس عمل کے 14 MQM کے 7 باپ اور BNP کے 4 مسلم لیگ کاف کے 3 اور JWP اور ANP کے ایک جو رکن ہیں وہ حکومت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ
कौमी असम्बली में 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमत के साथ हैं। इसके बरक्स अपोजिशन के अरकान की तादाद 150 है, जिनमें से PTI के 121 और 21 मुनहरिफ अरकान शामिल हैं, जबकि GDA 3, मुस्लिम लीग काफ 2 और BAP जमात इस्लामी और अवामी मुस्लिम लीग का एक एक रुकन भी जो है अपोजिशन के साथ है। ऐवान की 11 सीटें खाली हैं। 7 पर जीत कर इमरान खान ने हल्फ नहीं लिया, 1 पर इमरान खान नाअहल हुए हैं। महमूद मौलवी, नदीम खान और रोहेला हामिद ने भी मुंतखब होकर हल्फ नहीं लिया। जाफिर लगारी की वफात से भी 1 सीट खाली है, जबकि अपोजिशन के शकूर शाद और मोहम्मद मियाँ सुमरो का मामला भी जो है वो अदालत में चल रहा है। व्यूअर्स, आपको हम ये भी बताएं, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इत्तमाद के वोट की कार्रवाई के मामले पर तहरीक इंसाफ ने अपने मुनहरिफ अरकान को सियासी तौर पर गैर मौसर करने का एक प्लान तैयार कर लिया है। ज़रा ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को इत्तमाद के वोट के अमल में हिस्सा लेने से आइनी तौर पर रोका जाएगा। 20 अरकान के मुकाबले में PTI के 22 अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में भेजा जाएगा। पार्लिमानी पार्टी की 20 के मुकाबले में 22 की अक्सरियत वोट ना देने का फैसला करेगी। अक्सरियत के फैसले के खिलाफ वर्जी पर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जो है वो डिफेक्शन क्लॉज के तहत नाअहली की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस तरह रास्ता रोका जा सकता है उन तमाम लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान पर इलेक्शन लड़ा। राजा रियाज जैसे करैक्टर्स जो पाकिस्तान के अंदर आपके अपोजिशन लीडर हैं, यानी कोई भी बिल पास होगा वो कभी भी कोई आवाज़ भी नहीं निकालते और तमाम बिल जो हैं वो पास हो जाते हैं। अपोजिशन का किरदार अगर राजा रियाज ने अदा करना है तो फिर इस पार्लियामेंट को ताला लगा देना चाहिए। मैं इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा कह चुका और हमारी इस बात के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इत्तफाक भी किया इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आपको पार्लियामेंट के अंदर रहकर रास्ता रोकना चाहिए था और बहुत कुछ हो सकता था। अब खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि मुल्क के अंदर अगर केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है और यकीनन केयर टेकर गवर्नमेंट बनने जाएगी, ये वक्त दूर नहीं है, तब राजा रियाज के रास्ते को रोका जा सके। इनके खिलाफ जो ये कार्रवाई डिफेक्शन क्लॉ की जो कार्रवाई करने जा रहे हैं, यकीनन ऐसे लोगों को इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। ये काम बहुत पहले हो जाता, ये जो 8-9 माह से जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, शायद इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, अब ये फुल स्टॉप जो है वो लगने जा रहा है। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि ये जो मामला है ना परवेज़ इलाही साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का, इलेक्टोरल कॉलेज ने तमाम इख्तियारात परवेज़ इलाही साहब को दे दिए हैं और अब परवेज़ इलाही साहब ये फ़ैसला करेंगे कि क्या उन्होंने इस जमात को यानी काफ लीग को ज़म करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर या नहीं करना। क्योंकि दूसरी तरफ से चौधरी शुजात साहब ने एक नोटिस जारी किया, शो कॉज नोटिस। इसका जवाब अब क्या बनता है, ये मामला भी इलेक्शन कमीशन में जाएगा, वहाँ पर फैसला होगा, या फिर इससे पहले ही ये फैसला कर लिया जाए कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाना है। आपको ये भी याद रखना चाहिए क्योंकि ये शो कॉज नोटिस जो है वो जारी करते हैं। दूसरी तरफ से इनके कुछ लोग इस वक्त भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं और फिर पंजाब असम्बली वैसे तहलील हो गई, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं अपनी कुर्सी पर मौजूद हैं। उन लोगों का क्या बनेगा इसका फ़ैसला भी जो है वो आने वाले दिनों में हो जाएगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तमाम इख्तियार काफ लीग के इलेक्टोरल कॉलेज ने परवेज़ इलाही साहब को दे दिए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि चौधरी शुजात साहब जो है ना वो बहुत पीछे रह गए हैं और अब उनकी पार्टी के अंदर से जो है वो बिल्कुल भी नहीं रही। और व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और ये वीडियो, ये प्रोग्राम जो है आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। प्लीज़ उसे जाकर फॉलो करें ताकि उन तमाम लोगों का रास्ता रोका जा सके जो यहाँ से वीडियो डाउनलोड करते हैं और फेसबुक पेजेस उन्होंने बना लिए हैं और बहुत सारा जो हमारा कंटेंट है उसे चोरी किया जा रहा है। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगी फेसबुक के ऊपर और ऐसे लोगों का रास्ता रोका जा सकता है जो फेक अकाउंट से इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। अभी आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।